जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 16 शुरू करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 15 तक उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलते हैं टेस्ट सीरीज 16 शुरू करते हैं रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का। और पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को जिसके द्वारा अलग किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं। बेसिकली क्वेश्चन कर रहा है कि जल और अल्कोहल को जब मिला देते हैं तो उसको अलग हम करते हैं, तो उसको अलग करने की जो प्रक्रिया होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं आसवन विधि। आसवन विधि के द्वारा हम जल और अल्कोहल को क्या है, अलग कर सकते हैं, एक दूसरे को हम अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी आंसर। दूसरा है पौधे में रस आरोहण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है। पौधे में रस आरोहण का मतलब हो रहा है कि पौधे में जो जल वगैरह जो जाते हैं ऊपर की ओर, या प्रोटीन वगैरह जो जाते हैं, तो वो किसके ज़रिए जाते हैं। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है, सिर्फ जल का पूछ रहा है। तो ये जाते हैं आपका जाइलम के द्वारा। ज से जाइलम और ज से जल। तो जल जो है वो जाइलम के द्वारा, और फ्लोएम की बात अगर करता तो प्रोटीन वगैरह की बात करता, प्रोटीन या लवण, तो वो फ्लोएम के द्वारा जाता है, तो वो पत्तियों तक पहुंचाता है। तो दूसरा नंबर का डी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि तीसरा आपका कह रहा है कि प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब जो सुबह की धूप होती है और मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन होता है, धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन डी है जो मनुष्य के शरीर को मिलता है धूप से। तो तीसरा नंबर का डी आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा का नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है। तो पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है। तो पौधे के ये तने के भाग में जो है हल्दी प्राप्त होती है। हल्दी जो होते हैं वो इस तरीके से हल्दी होते हैं अगर निकले हुए। इसके भाग में बाहर साइड क्या होते हैं, जड़ें होते हैं। तो ये जड़ कहलाता है और ये मूल भाग कहलाता है। जो हम लोग खाते हैं वो मूल भाग कहलाता है। तो पौधे के जो हल्दी का होता है वो हम मूल भाग खाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर कर रहा है मानव के शरीर में वसा जमा होती है। तो मानव के शरीर में वसा जो जमा होती है वो कहाँ पे, तो वसा उत्तक में जमा होती है। कहाँ होती है, वसा युतक में। यकृत का मतलब होता है लीवर, तो लीवर में नहीं होता। हम लोग ये 5 का बी आंसर हो जाएगा। छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर कर रहा है आपका ट्रांसलेट इनटू फ्लोइंग द हिंदू, मतलब हिंदी में कर रहा है, इंग्लिश दिया हुआ हिंदी में ट्रांसलेट करना है। कहता है द मॉर्निंग हैज ब्रस्ट इनटू, द मॉर्निंग हैज ब्रस्ट इनटू। और छठा नंबर का देखते हैं इसमें क्या आंसर है। तो छठा का कह रहा है कि सुबह फट चुका है। नहीं, ये आंसर नहीं होगा, सुबह फट चुकी है। यहाँ पे क्या होगा, चुकी है, फट चुकी है। तो यहाँ पे छठा का बी आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है करेक्ट वर्ब चूज करना है। तो कहता है ही स्पेस मीट मी लॉन्ग एगो। ठीक है। तो 7 नंबर का यहाँ पे कह रहा है कि वह मेरे से बहुत लंबे समय के बाद मिली है। तो 7 नंबर का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मिट हो जाएगा, MET। तो सी मिट मी लॉन्ग एगो। अगला देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर कह रहा है कि सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द आइटम। तो कह रहा है इन अ जिफी। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे होगा कि फास्ट होगा। आइटम्स इसका क्या होगा, फास्ट होगा। 8 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर का रहा है कि चूज करेक्ट स्पेलिंग। सही मीनिंग को चूज करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। तो 9 नंबर का आप देखिए सही होगा डिमोलिशन होगा। ये जो है करेक्ट है। आप बाकी ये तीनों देखेंगे तो ये आपका गलत है, और डी यहाँ पे सही है। तो 9 का डी हो जाएगा। 10वां नंबर देखते हैं। चूज द करेक्ट सफिक्स। कहता है इट इज़ सुपरमी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ द सुपरमी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट। तो 10 नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा। 10 नंबर का कह रहा है क्या होगा, IVE होगा, इव होगा, डिस इव। यहाँ पे IVE आ जाएगा। तो 10 का डी हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स का संबंध है। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध है वो किससे है, तो जल में पौधा उगना। जल में पौधा उगना को क्या हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। 11 नंबर का सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले रंग दिखाई पड़ते हैं। तो वो किस तरीके का दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका व्यक्तिकरण दिखाई पड़ता है। क्या है, व्यक्तिकरण दिखाई पड़ता है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जो इंद्रधनुष बनता है वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12 का डी आंसर। 13 नंबर देखते हैं। कहता अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक
अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपर्युक्त है, अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपर्युक्त है, तो वो क्या उपर्युक्त है? तो तेरा का यहाँ पे आ जाएगा इस्पात। इस्पात यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा? इस्पात होगा। अस्थायी चुंबक का जो अगर बनाना है उपर्युक्त जो बनता है तो वो इस्पात से बनता है अस्थायी चुंबक। 13 का सी आंसर। 14 नंबर देखते हैं अगला। 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 कह रहा है कि पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें होता है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं पाश्चुराइजेशन। तो ये हो जाएगा 14 का सी आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर रीजनिंग है, बिल्कुल ही इजी है, आप इसको बना सकते हैं। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है? तो ये आधुनिक काल के रचनाकार है। कौन? बालकृष्ण भट्ट। अगला देखते हैं 17 नंबर। कहता है तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो तुलसीदास के बचपन का नाम जो था वह था राम बोला। तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। अगला है 18 नंबर। कहता है निश्चल का संधि विच्छेद है। निश्चल का जो संधि विच्छेद है वो निह जोड़ चल है। 18 का बी आंसर। 19 नंबर देखते हैं। कहता अर्धनारीश्वर। 18 नंबर कह रहा है कि निश्चल का संधि विच्छेद है, तो निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ चल हो जाएगा। 18 का बी आंसर। 19 नंबर कह रहा है कि अर्धनारीश्वर किनकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर जो है वह किनकी रचना है? तो ये आपका है दिनकर का। किनका है? दिनकर का। 19 का ए आंसर। अगला है 20 नंबर। कहता हार जीत किनकी रचना है? हार और जीत जो है वह किनकी रचना है? तो ये है अशोक वाजपेयी का रचना है, हार और जीत। अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में रूपांतरिक सही है, तो इसका रूपांतरिक जो है सही है वह कौन सा है? तो 21 का देखेंगे आप, ये बी सही है। कहता है 1 mm ब्रैकेट में Hg है इक्वल टू है 133 PA। अगला देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर कह रहा है कि पारा कांच को गोला नहीं करता। पारा है जो कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण कहलाता है। तो द्रव का यह गुण क्या कहलाता है? तो ये आप देखेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, इसमें कौन सा कहलाएगा? तो असंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंजन कहलाएगा। अगला है 23 नंबर। 23 नंबर कह रहा है कि किस पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है? इसका अर्थ है ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा नहीं ली जाए। तो 23 का आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर आप देखिए यहाँ पे 24 कह रहा है कि पानी के छिड़काव से किसी बंद कमरे का तापमान थोड़ा कम हो जाता है, क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है, कहता है जल में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 24 का सी आंसर। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन सा प्रक्रम दिए गए हैं पी भी ग्राफ के लिए सही है? पी भी ग्राफ के लिए सही है, तो ये कौन सा है? समदाबीय प्रक्रम है। कौन सा है? समदाबीय प्रक्रम। 25 का सी आंसर है। 26 नंबर देखते हैं। कहता है कि एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है। एक वास्तविक गैस जो है एक आदर्श गैस की भांति क्या है? व्यवहार करती है। तो ये क्या करती है? तो ये कहता है निम्न दाब तथा उच्च दाब, निम्न दाब तथा उच्च ताप पर, ताप ऊँचे है। 26 का डी आंसर। 27 नंबर देखते हैं। कहता है निम्न में किस विधि द्वारा तांबा का निष्कासन किया जाता है? तो तांबा का जो निष्कासन किया जाता है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो ये है आपका फ्रेंथ फ्लोटेंस विधि द्वारा। फ्रेंथ फ्लोटेंस विधि के द्वारा क्या है? निष्कासन किया जाता है। 27 का डी आंसर। 28 नंबर देखते हैं। कहता है नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से होती है। नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से होती है, स्पेस क्या होता है? तो ये आपका 28 नंबर है। 28 का देखेंगे तो अक्रियाशील होती है। नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से क्या होता है? अक्रियाशील होती है। वो क्रियाशील है, वो क्या है? बेसिकली क्रिया नहीं कर सकता है, वो अक्रियाशील होता है। अगला देखते हैं 29 नंबर। कहता है कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पादन के विक्रेता अधिक समय में अधिक संख्या में है, लेकिन प्रत्येक विक्रेता कंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, यह कहलाता है, यह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पूर्ण स्पर्धा कहलाता है। ये दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स बहुत ही पूछता है, 10 क्वेश्चन ले पूछता है, तो आज इस चीज़ को ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स पे भी ध्यान देना। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर का रहा है क्वेश्चन कि
आपवादिक मांग क्रम वह है जिसकी ढाल कहलाती है तो दाहिने ओर उप परिमुखी कहलाता है, दाहिने ओर उपरामुखी कहलाता है। 30 नंबर का ए है। 31 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं होती रहती है, तो संथाल जनजाति कौन से राज्य में नहीं रहती है, तो ये राजस्थान में जो है संथाल जनजाति नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर कहता है चाय की पैदावार होती है, चाय की पैदावार जो होती है वह पहाड़ी ढाल पर होती है, जैसे असम में हो सकता है और आपका कलकत्ता के साइड दार्जिलिंग में भी होता है, मणिपुर के साइड भी होगा, जहाँ पे ढलाव पहाड़ी हो सीढ़ी नुमा वहाँ पे आप चाय की खेती कर सकते हैं। तो 32 का डी आंसर होगा। अगला है 33 नंबर। कहता है निम्न में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपबंध कराती है, तो बिजली उपबंध किसके लिए कराती है, तो हीराकुंड बांध परियोजना कराती है। 33 का बी आंसर। अगला है 34 नंबर। 34 कह रहा है मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है भूसंकलन। जैसे आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये आते रहता है भूसंकलन की, पहाड़ियों पे देखेंगे आप वो खिसकता रहेगा, तो इस तरह की घटना आते रहते हैं, वही दो एरिया में आते हैं। अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 35 नंबर बोल रहा है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है, विकास का भारतीय मॉडल जो है वो किसके हितों की सुरक्षा करता है, तो 35 नंबर का आप देखेंगे व्यक्ति और राज्य दोनों की रक्षा करता है। 35 का बी आंसर। 36 नंबर देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है, तो 36 का आप देखेंगे यहाँ पे सी। कहता है मानव संसाधनों का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तन होता है। 36 का सी आंसर हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं। कहता है आचार्य विनोबा भावे भू आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में कौन सा स्थान उनमें से एक संबंध है, कौन सा स्थान है जो उनमें से एक संबंध है, तो इसका आप देखेंगे पोचमपल्ली जो है उनमें से एक स्थान है, पोचमपल्ली। 38 नंबर देखते हैं। कहता है नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक राज्य में है। 38 का बी आंसर। 39 देखते हैं। 39 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें से अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, और वो किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 39 के सी। 40 नंबर देखते हैं। कहता है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेता का चयन करने वाले समिति किस देश से विद्वान है, तो किस देश से है, तो ये नॉर्वे के लोग रहते हैं जो नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता का चयन करते हैं। अगला देखते हैं 41 नंबर। कहता है अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्यम वेग से सूर्य का चक्र लगाते हैं, तो किस माध्यम वेग से लगाते हैं, तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड्स के वेग से चक्कर लगाते हैं। 41 का बी आंसर। अगला है 42 नंबर। कहता है 42 नंबर कि शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज किया था किसने, आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था, आर्यभट्ट ने। अगला देखते हैं 43 नंबर। 42 का बी आंसर हो जाएगा। 43 नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी, किसके साथ, कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर के, वो जो लेखक थे वो कौन थे, तो ये आपका था फ्रेडरिक एंजल्स है, फ्रेडरिक एंजल्स है, अर्थात 44 नंबर का बी आंसर। 44 नंबर देखते हैं। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो ये आप देखेंगे आपका था उनके पास कृषि एवं खाद्य एवं कृषि, आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद भी था, ये कृषि विभाग ही लिए थे। किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 44 का आंसर सी हो जाएगा। 45 का कहता है किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण इनमें उर्वरकता के उपयोग को सबसे कम आवश्यकता होती है, तो 45 नंबर का देखें। 45 का आप देखें जलोढ़ मिट्टी जो है जो उर्वरकता के लिए, नवीन उर्वरकता के लिए वो क्या है, आवश्यकता होती है, सबसे कम आवश्यकता होती है कौन, जलोढ़ मिट्टी। और अगर नवीन मिट्टी की बात करेगा तो खादर यहाँ पे मिट्टी होता है, जो नवीन मिट्टी होता है वो जो आप समुद्र के किनारे देखें वो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, कौन सा, खादर मिट्टी। 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर कहता है कि
वन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक होती है? तो सुंदरवन में सबसे अधिक मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक होती है। 46 का डी आंसर। अगला देखते हैं 47 नंबर। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगला जो सेट आएगा वो आपके पास नोटिफिकेशन उसका जाता रहे। अब अगला जो सेट हम शुरू करेंगे वो बिहार पुलिस का ही होगा और वो होगा जो इसके झा का होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इसी तरीके से डेली प्रैक्टिस करते रहें। अगला देखते हैं 47। कहता है भारत में डाक विभाग की स्थापना हुआ था। भारत में डाक विभाग की स्थापना हुआ था कब? तो 1854 में हुआ था। 1854 में हुआ था। और 1853 में जो है रेल इंजन चलाया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने ही 1854 में डाक विभाग भी शुरू किया था। और रेल इंजन की अगर किया था तो मुंबई से थाने किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन 48 में है। कहता है निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना किया गया है। तो वो क्या किया गया, कब किया गया? अनुच्छेद 324 में किया गया। अगला है 49 नंबर। 49 बोल रहा है कि निर्देशक तत्वों से संबंधित कौन सा एक कथन और सत्य है? तो ये देखेंगे, एक व्यक्ति को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त या प्रावधान करना। 49 का डी आंसर। 50 नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो सिंगापुर में देखेंगे तमिल भाषा है। अगला देखेंगे 52 नंबर। कहता है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में अनंत स्थापित किया गया है? तो किस में किया गया है? तो ये देखेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। 52 नंबर देखेंगे। कहता है मूल संविधान में कितने राज्यों थे? 42 कर रहा है, 52 कर रहा है कि मूल संविधान में कितने राज्य थे तथा इन्होंने कितने प्रवर्तकों में रखा गया है? तो 52 का देखेंगे 27 राज्य और 3 प्रवर्ग में रखा गया है। तो 52 का ए आंसर। 53 देखेंगे। 53 का रहा है कि किस अनुच्छेद में मूल अधिकार के भाग का क्रोड कहते हैं? किस अनुच्छेद में कहते हैं? तो ये आपका आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 19 को कहते हैं क्या? क्रोड कहते हैं। अगला है 54 नंबर। 54 का रहा है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला की अगर बात की जाए तो वो थी ताराबाई थी। अगला नंबर देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर देखते हैं शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था वो कौन था? आपका ये आपका है कर्नाटक का अभियान था, सबसे अंतिम अभियान था। और यहाँ पे शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था वो हुआ था रायगढ़ के किला में हुआ था। तो 55 का सी आंसर है। अगला देखते हैं 56 नंबर। कहता है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है? 56 नंबर के बी, ये न्यास पर आधारित है। किस पे है? न्यास पर आधारित है। 57 नंबर देखते हैं। 57 का रहा है कि ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों को संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। तो पहला संसदीय कानून कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट जो था। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में, सबसे पहले आया था। 73 नंबर का ए आंसर होगा। 74 नंबर देखते हैं। कहता है नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन माना जाता है? नागरिक सेवा का जन्मदाता जो है वो माना जाता है आपका 58 नंबर का कार्नवालिस माना जाता है। 58 का कार्नवालिस बी आंसर है। कहता है 59 देखते हैं और 59 नंबर हमारा अगला है। कहता है कि कौन सा सुमेलित जो है इसमें से नहीं है? तो सुमेलित इसमें नहीं है तो आप देखेंगे इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक दादा भाई नौरोजी, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला है 60 नंबर। कहता है पित्त का स्राव कौन करता है? तो पित्त का स्राव जो है वह कौन करता है? तो ये करता है आपका यकृत करता है। पित्त का स्राव जो करता है वो यकृत करता है। 60 का बी आंसर। 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर का रहा है निम्न में से कौन प्रधानमंत्री राजस्व के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने हुए, मतलब राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो कौन से व्यक्ति थे? तो ये आपका थे उपर्युक्त तो सभी थे। श्रीमती इंदिरा गांधी भी थे, मनमोहन सिंह थे और HD देवगौड़ा भी थे। अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो लोकसभा के सदस्य थे और उसके बाद वो क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। चलिए 63 नंबर देखते हैं। 62 नंबर देखते हैं। 62 का रहा है निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्ट किया कि न्यायिक पुनरावलोकन सामान्य स्थितियों में मूल ढांचे का हिस्सा है? तो मूल ढांचे का हिस्सा कौन सा है? ये तो मिर्नवा मिल्स वाद 1980 है। 63 नंबर देखते हैं। कहता है पुंछी आयोग की रिपोर्ट जिससे संबंधित थी। पुंछी आयोग की रिपोर्ट जिससे संबंधित थी, तो ये किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थी। अगला देखते हैं 64 नंबर। कहता है किस विटामिन की कमी से
पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग होता है किस विटामिन की कमी से? तो ये आपका हो जाता है आपका नियास विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। 64 का डी आंसर। 65 नंबर देखते हैं, कहता है निम्न में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जाता है? तो हमारे शरीर द्वारा विटामिन का निर्माण जो है वो विटामिन डी का किया जाता है। 66 नंबर देखते हैं, कहता है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है? तो न्यूमोनिया है जो विषाणु जनित रोग नहीं है। अगला देखते हैं 66 का डी हो गया। 67 नंबर देखते हैं, कहता है कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता जो निम्नलिखित में से किसका कारण है? तो ये आपका हृदय संबंधी रोग जो है उसका कारण है। अगला देखते हैं 68 नंबर, कहता है निम्न में से धातु मुक्त अवस्था में मिलती है। धातु जो है मुक्त अवस्था में मिलती है, तो कौन सा धातु जो मुक्त अवस्था में मिलती है? तो ये आपका सोना जो है, सोना है। 68 का सोना जो है मुक्त अवस्था में मिलती है। वो 69 नंबर का रहा है, कहता है कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? 69 नंबर का आपका अब देखेंगे यहाँ पे है गैस में द्रव का। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। 59 नंबर, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन कराया है, तो वहाँ पे पूछता है कि गैस और द्रव जब मिलते हैं तो क्या बनता है, या फिर द्रव और ठोस मिलते हैं तो क्या बनता है, या धुआं और गैस जब मिलता है, या धुआं या द्रव मिलता है तो क्या बनता है? तो ये क्वेश्चन एक जरूर पूछता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 69 नंबर का आंसर हो गया। अगला चलते हैं 70 नंबर, कहता है पारिस्थितिकी संबंधित है। पारिस्थितिकी जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो वो है जीव एवं पर्यावरण से संबंधित है। 70 का सी आंसर। 71 नंबर देखते हैं, कहता है मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? तो ये आपका किया था दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसने? आपका किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को। 72 नंबर देखते हैं, कहता है भारत में डीजल इंजन बनाने वाला पहला कारखाना 1932 ईस्वी में कहाँ खोला गया था? तो ये आपका खोला गया था आपका विजयवाड़ा में खोला गया। विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आपका 73 नंबर क्वेश्चन अगला है। 73 नंबर है, निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे? 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो ये आपके बने हैं 50वें चंद्रचूड़ बने हैं। DY चंद्रचूड़ बने जो अभी तक है वो 50वें हैं। 73 का सी आंसर हो गया। अगला देखते हैं 74 नंबर। 74 का रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट सूचकांक भारत में रैंकिंग क्या है? तो भारत में रैंकिंग क्या है? ये आपका है 126वां रैंकिंग है। अगला देखते हैं दर्द निवारक दवाई कहलाती है। दर्द निवारक दवाई जो है वो कहलाता है क्या? एनाल्जेसिस कहलाता है। क्या है? एनाल्जेसिस कहलाता है। 75 का सी। 76 नंबर देखते हैं, कहता है कौन सा पत्र विनयकित पत्र की श्रेणी में आएगा? तो कौन सा ऐसा पत्र है जो विनयकित श्रेणी में आएगा? 76 नंबर। और 76 नंबर के यहाँ पे है आपका मित्र को पत्र। ये 76 नंबर का सी है। अगला है 77 नंबर, कहता है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर कौन सा मूल जो है वो नहीं है? तो आपका ओ जो है वो दीर्घ स्वर नहीं है, अर्थात 77 का डी आंसर। अगला आता है 78 नंबर क्वेश्चन, और 78 नंबर का रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो कौन सा है? तो वो है अध्ययन है। अध्ययन आप देखेंगे शुद्ध है, बाकी इसमें से सब देखिएगा अध्ययन जो है वो गलत है। अगला है 79 नंबर। 79 का रहा है देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? तो ये आपका तत्पुरुष समास है। 79 का बी आंसर। अगला है 80 नंबर, कहता है आधिकारिक में कौन सा समास है? आधिकारिक में कौन सा समास है? तो ये अधि समास है। अधि समास जो है अधिकारी समास में अधि जो है अधि समास उपसर्ग है। अगला देखते हैं 81 नंबर मैथ है। 82 भी 83 84 ये दर मैथ है। आप लोग देख लीजिए, मैं स्लो स्क्रॉल कर देता हूँ। मैथ देख लीजिए और मैथ आप लोग एक बार सॉल्व आउट कीजिए। इसका मैथ आपका है, और ये देखिए 89 नंबर तक मैथ है। अब देखते हैं 90 नंबर का। 90 में कह रहा है कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है हार्टले विदर्स का है। ये है हार्टले विदर्स, अर्थात 90 का सी आंसर। अगला है 91 नंबर, कहता है सरस्वती सम्मान 2022 में किसे सम्मानित किया गया? कौन सा सरस्वती सम्मान है? तो सरस्वती सम्मान है जो वो किया गया है शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। 91 का बी आंसर। दोस्तों जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई इशू नहीं है, और कंटिन्यू आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला है 92 नंबर। 92 नंबर कहता है कि
64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो रोमन मैग्सेसे जो है वो दलाई लामा को दिया गया है। जो दलाई लामा जो है वो तिब्बत के हैं, तो ये आप उनको गया है रोमन मैग्सेसे पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है। अगला है 93 नंबर। 93 नंबर देखते हैं, कहता है 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्या रतन टाटा को जो है ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से 2023 में सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। अगला है 94, कहता है जनसंख्या जन्म दर किस प्रकार मापी जाती है? तो जनसंख्या जन्म दर है वो आपको नापा जाता है 1000 व्यक्ति पर नापी जाती है। 1000 पुरुष पे कितनी महिला है वो नापी जाती है। अगला आता है 95 नंबर। 95 कह रहा है निम्न में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? ऊष्मा का अच्छा और विद्युत का खराब चालक कौन सा है? तो ये आपका देखेंगे आप, इसका आंसर है अभ्रक जो है। अभ्रक जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का चालक नहीं है, क्योंकि विद्युत के लिए कुचालक है और इस पर जितना टेम्परेचर दीजिए पिघलता नहीं है, बहुत जल्दी नहीं पिघलता है। तो 95 का डी आंसर हो गया। 97 बोल रहा है कि चूज़ द पैसिव फ्रॉम द गिवन चॉइस। कहता है वाई डू यू टेल अ लाई, आप क्यों झूठ बोले? तो 96 का देखेंगे, तो 96 का आंसर आपका है वाई डिड लाई टोल्ड बाई यू। अगला है 97 कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट मॉडल वर्ब। कौन सा है? मॉडल वर्ब चूज करने के लिए बोल रहा है, तो मॉडल वर्ब होगा वुड होगा, WOULD, वुड जो होगा वो सही होगा। 97 का ए आंसर। अगला है 98, कहता है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। 98 बोल रहा है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, तो कह रहा है आई हैव होम वर्क टू डू। 98 का बी आंसर। 99 देखते हैं। 99 कर रहा है कि चूज़ द करेक्ट इंडायरेक्ट फ्रॉम। कहता है ही सेड आई हैव गोट अ टूथेज। तो 99 का आंसर हो जाएगा। कहता है ही सेड दैट ही हैड गोट अ टूथेज, तो 99 का सी हो जाएगा। अगला है 100 नंबर। 100 बोल रहा है ट्रांसलेशन है, तो कहता है वह ग्रामवासी जाग चुके हैं। सभी ग्रामवासी बेसिकली क्या है? वो जाग चुके हैं, तो इसका हो जाएगा ऑल विलेज हैव अराइव्ड। 100 का आंसर आ जाएगा क्या? तो 100 का बी आंसर। तो दोस्तों 1 से लेकर के 100 तक हमने आपका कंप्लीट करा दिया है। मैथ को सिर्फ स्किप किए हैं, तो जो भी व्यक्ति मैथ में एक्सपर्ट है वो मैथ बना लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगने की वजह से मैथ हम छोड़ दिए। अगला जो सेट हमारा होगा वो सेट नंबर अगला चलेगा आपका सेट नंबर 16 चलेगा। तो जो भी 16 नंबर तो हो गया हमारा, सेट नंबर 17 चलेगा, सेट नंबर 17 अगला चलेगा। और बिहार दरोगा जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी स्पेशल चल रहा है बिहार दरोगा एडिटोरिया का, तो वहाँ से लगा सकते हैं। कल से हम लोग बिहार SSC का भी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर सेट लगाना उसका चाहते हैं वो लगा सकते हैं बिल्कुल। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में।